हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटी गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन एंड आईटीआई से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसे देखें। और यदि सेशन आपको अच्छा लगता है, सेशंस कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। यह क्वेश्चन जो मैं लेकर आया हूँ यह एसएससी, रेलवे और बैंकिंग किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं और इन सभी एग्ज़ाम के लिए यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करंट अफेयर क्वेश्चन लेकर आया हूँ दोस्तों। मैं रोज़ करंट अफेयर की वीडियो बनाता हूँ, आप ज़रूर देखिएगा और अपनी पढ़ाई कीजिएगा। चलिए, और ताकि आपको कंपटीशन एग्ज़ाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो करंट अफेयर से रिलेटेड। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो या पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों से भी करवाइएगा। आज हम पढ़ेंगे 15 सितंबर 2020 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल की लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि आपको एग्ज़ाम के टाइम पर आसानी से रिवीजन हो सके। हाल ही में अभियंता दिवस कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15 सितंबर। 15 सितंबर को हर वर्ष अभियंता यानी इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। हर वर्ष राष्ट्रीय अभियंता दिवस इन्हीं की याद में मनाया जाता है। किन की याद में? एम विश्वेश्वरैया। इनका पूरा नाम है मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है सन 1955 में। कब? 1955 में इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। यह हमारे देश के एक इंजीनियर थे और इन्हीं की याद में यह दिवस मनाया जाता है। और आज के युग में इंजीनियर्स को सम्मानित करने के लिए, इंजीनियर का हमारी दुनिया और हमारे जीवन में कितना महत्व है यह बताने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। यह इनकी 160वीं जयंती थी और 53वां अभियंता दिवस था। कितने नंबर का? 53वां। यानी 1967 से यह दिवस मनाया जा रहा है, अभियंता दिवस यानी इंजीनियर्स डे। देश में लगभग एक वर्ष में 20 लाख से भी ज़्यादा इंजीनियर्स तैयार होते हैं, यानी कि एक वर्ष में 20 लाख से भी ज़्यादा लोग इंजीनियर बनते हैं या इंजीनियर की पढ़ाई पूरी करते हैं, 20 लाख से भी ज़्यादा लोग। साल 2020 में कोरोना वायरस महामारी के कारण इसमें ना तो अभी कोई कार्यक्रम हो रहा है और ना ही कुछ भी नहीं हो रहा है। सिर्फ सोशल मीडिया के द्वारा ही यह दिवस मनाया जा रहा है और इस वर्ष इसकी कोई थीम भी नहीं रखी है। लास्ट ईयर 2019 में इसकी थीम रखी थी इंजीनियरों के लिए बदलाव। क्या है? इंजीनियर्स फॉर चेंज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने ऑक्सीजन ले जा रहे वाहन को एम्बुलेंस का दर्जा देने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य ने अभी ऑक्सीजन, जिस भी वाहन में ऑक्सीजन ले जाया जाएगा उसे एम्बुलेंस का दर्जा देने की घोषणा की है। और ऐसा करने वाला यह पहला राज्य बन गया है और यह ज़रूरी भी है क्योंकि एम्बुलेंस में पेशेंट को ले जाया जाता है और पेशेंट के लिए ही एम्बुलेंस में ऑक्सीजन को ले जाया जाता है। तो एम्बुलेंस में पेशेंट को ले जाना या ऑक्सीजन ले जाना दोनों बात एक ही है, इसीलिए उसे एम्बुलेंस का दर्जा देने की घोषणा की है क्योंकि वह जो ऑक्सीजन हम ले जा रहे हैं वह पेशेंट के लिए ही ले जाते हैं जिसकी जान बहुत ही कीमती है और उसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ऑक्सीजन की, इसीलिए उसमें हम ऑक्सीजन लेकर जा रहे हैं। तो यह बहुत ही बड़ा फैसला लिया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई और मुंबई देश की आर्थिक राजधानी भी कहलाती है। और यहाँ पर चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे और राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर कैनबिस दवा परियोजना प्रारंभ की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जम्मू। जम्मू में अभी कनाडा की सहायता से, यानी कनाडा देश की सहायता से जम्मू में कैनबिस दवा परियोजना प्रारंभ की है। कैनबिस एक प्रकार की दवा भी है और ये इसे भांग भी कहा जाता है। क्या? भांग, जो शिवरात्रि पर लोग अक्सर इसका सेवन करते हैं नशे के लिए, और यह एक दवाई के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो यह जम्मू में इसका दवा परियोजना प्रारंभ की है कनाडा की सहायता से। तो अब बात कर लेते हैं कनाडा की, तो कनाडा की राजधानी है और कनाडा में मुद्रा चलती है डॉलर, कनेडियन डॉलर, और यह उत्तरी अमेरिका का एक देश है और यहाँ पर प्रेजेंट टाइम पर प्राइम मिनिस्टर है जस्टिन ट्रूडो। कौन है? जस्टिन ट्रूडो। और अब बात कर लेते हैं जम्मू की, तो जम्मू कश्मीर पहले एक
राज्य हुआ था, अलग ही राज्य हुआ करता था 370 अनुच्छेद के तहत, लेकिन 5 अगस्त 2019 को यह 370 अनुच्छेद ही समाप्त कर दिया गया और जम्मू और लद्दाख को 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, जिसमें जम्मू की राजधानी जम्मू और कश्मीर है और लद्दाख की राजधानी लेह है। और जम्मू कश्मीर के प्रेजेंट टाइम पर उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। कौन है? मनोज सिन्हा। और इन्होंने स्थान लिया है गिरीश चंद्र मुर्मू जी का। किसका? गिरीश चंद्र मुर्मू जी का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सितंबर 2020 में किसे दूसरी बार राज्यसभा का उपसभापति बनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरिवंश नारायण सिंह। हरिवंश नारायण सिंह को दूसरी बार राज्यसभा का उपसभापति बनाया गया है। यही है हरिवंश नारायण सिंह और यह राज्यसभा के उपसभापति बने हैं फिर से दूसरी बार। यह 2018 से राज्यसभा के उपसभापति हैं और इन्होंने जब 2018 में राज्यसभा के उपसभापति का पद ग्रहण किया था तब इन्होंने पीजे कुरियन का स्थान लिया था। और यह एक अच्छे राजनेता होने के साथ साथ में एक पत्रकार भी है। इन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया में भी अपने करियर की शुरुआत की थी, टाइम्स ऑफ इंडिया से पत्रकारिता के क्षेत्र में। तो यही है हरिवंश नारायण सिंह, जिनको अभी राज्यसभा का उपसभापति नियुक्त किया है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों से भी करवाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2020 में किस आईआईटी ने कोविड-19 का पता लगाने के लिए सेल्फ चेक कियोस्क बनाया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आईआईटी गुवाहाटी। आईआईटी गुवाहाटी ने कोविड-19 का पता लगाने के लिए सेल्फ चेक कियोस्क बनाया है, यानी कि अब अपना चेकअप कराने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होगी, खुद व्यक्ति जाकर यहाँ पर चेक कर सकता है, ताकि इससे कोविड-19 के फैलने का खतरा कम होगा और हम खुद अपने आप से पता लगा सकते हैं कि हमें कोविड है या नहीं है। अब यह किया आईआईटी गुवाहाटी ने। फुल फॉर्म, आईआईटी का फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। क्या होता है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसे हिंदी में कहते हैं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान। और आईआईटी मुंबई की स्थापना की गई थी सन 1994 में। कब? 1994 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वादीवेल बालाजी का निधन हुआ, वह कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, वह एक कॉमेडियन थे। यही थे वादीवेल बालाजी, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। यह तमिल फिल्मों में इन्होंने काम किया है और यह तमिल फिल्मों के कॉमेडियन थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आगरा के मुगल म्यूजियम का नाम बदल कर क्या रखने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छत्रपति शिवाजी। छत्रपति शिवाजी के नाम पर मुगल म्यूजियम का नाम बदल कर रखने की घोषणा की है अभी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने। अब यह नाम बदल कर रखा जाएगा कहाँ? उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ और यहाँ पर चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ, जिनका मूल नाम है विजय सिंह बिष्ट और यह बीजेपी पार्टी से है। और यहाँ पर राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। तो आप यह जरूर याद रखिएगा कि मुगल म्यूजियम का नाम बदल कर क्या रखा जाएगा? छत्रपति शिवाजी। और यहाँ पर जो मुगल सराय रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदल कर रखा गया है पंडित दीनदयाल जी के ऊपर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने WSIS पुरस्कार जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल ने यह WSIS पुरस्कार जीता है। यह किस लिए जीता है? तो यह जीता है सबुज साथी परियोजना के लिए जीता है। कौन सा? सबुज साथी परियोजना। सबुज साथी परियोजना के तहत पश्चिम बंगाल में कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के छात्रों को पर्यावरण के अनुकूल साइकिल वितरण करना था। और एक योजना और थी, इन दोनों योजनाओं को मिलकर यह अवार्ड मिला है WSIS। दूसरी योजना थी उत्कर्ष बांग्ला योजना। तो यह योजना क्या थी? यह इस योजना के तहत एक वर्ष में कम से कम पश्चिम बंगाल में 6 लाख, कितने? 6 लाख युवाओं को रोजगार के लिए प्रशिक्षण देना था। यानी कि उत्कर्ष बांग्ला योजना के तहत एक वर्ष में कम से कम 6 लाख युवाओं को रोजगार के लिए प्रशिक्षण देना था। तो इन दोनों योजनाओं के लिए ही पश्चिम बंगाल को WSIS पुरस्कार मिला है।
WSIS का फुल फॉर्म है वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी। क्या है? वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी इसका फुल फॉर्म है। तो यह अवार्ड दिया है संयुक्त राष्ट्र ने पश्चिम बंगाल को। अब बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता, जो 1912 के पहले भारत की राजधानी भी हुआ करता था। और कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ एक शहर है। और यहाँ पर चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी और राज्यपाल है यहाँ पर जगदीप धनखड़। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसने 5 स्टार गांव नामक परियोजना प्रारंभ की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डाक विभाग। डाक विभाग ने 5 स्टार गांव नामक योजना प्रारंभ की है। भारत के कई ऐसे गांव हैं जहां पर पोस्ट ऑफिस नहीं है। तो यह पोस्ट ऑफिस नहीं होने के कारण इन गाँव में वन स्टॉप शॉप योजना के ऊपर कार्य करेंगे। इसके ऊपर वन स्टॉप शॉप योजना वन स्टॉप शॉप के रूप में काम करेंगे और वहाँ पर सारे पोस्ट ऑफिस के कार्य होंगे। और यह घोषणा की है हमारे प्रेजेंट टाइम के संचार राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने। और यह योजना प्रारंभ की है कहाँ से? महाराष्ट्र से। भारतीय डाक विभाग की स्थापना की गई थी सन 1854 में। कब? 1854 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में दुनिया की कौन सी पहली कंपनी है जिसने अपने पूरे कार्बन उत्सर्जन को समाप्त किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गूगल। गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने भी जानकारी दी है कि गूगल कंपनी ने कार्बन उत्सर्जन को पूरी तरह समाप्त किया है। गूगल की स्थापना की गई थी 4 सितंबर 1998 को। कब? 1998 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर है अमेरिका के कैलिफोर्निया में। कहाँ पर है? अमेरिका के कैलिफोर्निया में। और इसका स्थापना की थी सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज ने। किसने? सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आज का सेशन यही समाप्त होता है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ आपके पास सबसे पहले पहुँचकर आप उसे देखें। और यदि सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए। थैंक यू दोस्तों वॉचिंग फॉर माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।